So today we will be targeting thermal expansion. अब थर्मल एक्सपेंशन, किसी भी चीज को जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होता है. ये एक बेसिक साइंस है जो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से चीजों को हीट कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से चेंजेस आए. सो वी विल क्लासिफाई थिंग्स एज 1D, 2D, 3D. 1D मतलब क्या? वन डायमेंशनल. एक डायमेंशन का है तो उसके पास क्या होगा? 1D है तो उसके पास क्या होगा? वन डायमेंशन. तो उसके पास सिर्फ लेंथ होगा. तो 1D इज व्हाट? 1D डील्स विद लेंथ. लीनियर, बहुत बढ़िया. लीनियर इज अ स्ट्रेट लाइन, तो लेंथ है तो वो एक लाइन में आगे बढ़ेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप इज 2D. 2D मतलब क्या? लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है. तो लेंथ और ब्रेड्थ जिधर है वो हो गया 2 डायमेंशनल. तो उसके पास क्या रहेगा? उसके पास रहेगा एरिया. करेक्ट, सरफेस एरिया. बहुत बढ़िया. और फिर जो तीसरा आंसर हम करेंगे वो रहेगा लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3D. सो 3D में आप डील कीजिए. तो ये आपके पास में 3D आ गया. तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीन चीज में आप डील करेंगे. तो इधर जो आपका पैरामीटर अंडर कंसिडरेशन है वो होगा वॉल्यूम. तो हम तीन टाइप के आंसर्स प्रिपेयर करेंगे. एक्चुअली हम सिर्फ एक आंसर प्रिपेयर करेंगे. आप एक आंसर अच्छे से पढ़ो, आपके बाकी के दो आंसर्स वैसे ही तैयार हो जाएंगे. और अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से किया है तो ये तीनों आंसर आपको पहले से ही आते हैं. याद आ रहा है? करंट में हमने किया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सेम चीज है ये. ठीक है. सो चलिए लेट अस बिगिन विद द थ्री आंसर्स. सो पहला वी विल गो फॉर लीनियर एक्सपेंशन. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आंसर इज लीनियर एक्सपेंशन. तो ये अपना पहला आंसर है. लीनियर एक्सपेंशन में क्या बढ़ने वाला है? लेंथ बढ़ने वाला है. वन डायमेंशनल के लिए है वो. ठीक. अब एक होता है कि भाई हम आंसर कैसे याद करेंगे, शॉर्ट तरीके से हम अपने दिमाग में आंसर को कैसे फिट करेंगे. स्टूडेंट्स एवरीबडी नोज बेसिक इंग्लिश. प्लीज रिमेंबर, फिजिक्स का एडवांटेज ये है कि हमको वहां पर कोई इंग्लिश का कंपटीशन नहीं जीतना है. आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है. आपने देखा भी होगा, मतलब इट हैज टू बी, एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, उसको रिप्रेजेंट करते जाओ. आपका आंसर टेक्निकली रेडी होना चाहिए और सही होना चाहिए. तो स्टेप वन देखिए, मैंने एक रॉड बनाया. इसका लेंथ मैंने लिखा L0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसका अपने को स्टेटमेंट क्या लिखना है? कंसिडर अ रॉड having length L0 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसको याद करने के लिए भाई कौन सी रॉकेट साइंस लगी आपको? क्या लिया है हमने? एक रॉड लिया. सो कंसिडर अ रॉड हैविंग लेंथ L0 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. किस्सा खत्म. चलिए सेकंड पॉइंट. अब हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा. देखो पहले 0 था, अभी T हो गया. सो लेट द रॉड बी हीटेड अप टू T डिग्री सेंटीग्रेड so that its length becomes LT. तो पहला लाइन, कंसिडर अ रॉड हैविंग लेंथ L0 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. दूसरा लाइन, let the rod be heated at T degree centigrade या up to T degree centigrade so that its length becomes LT.
आया समझ में दोनों? चलिए तीसरा लाइन देखिए, तीसरा लाइन देखिए, therefore can you tell me what is the increase in length? इंक्रीज इन लेंथ, चलिए बताइए आप मेरे को। LT minus 0. LT माइनस L0, बहुत बढ़िया। तो इट विल बी LT माइनस L0, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर आपको इसको और थोड़ा चेंज करना है, LF लिखो, LI लिखो, वो तो जैसा जैसा आप टेक्निकली चेंज करते जाओगे होते जाएगा। वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया। तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? LT माइनस L0। अब ये जो था ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, कितना इजी एक्सपेरिमेंट है। ये मैं अलग अलग मेटल्स के साथ में करूंगा, उनकी अलग अलग लेंथ लेके करूंगा, उनके अलग अलग टेम्परेचर पे हीटिंग करके चेक करूंगा। तो ये मेरा इतना सा एक्सपेरिमेंट है। सो एक्सपेरिमेंटली तो इसी एक्सपेरिमेंट को हमने कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, अलग अलग मेटल्स के अपने लिए वायर्स और उनके साथ अपने टेस्टिंग की। तो आपको क्या समझ में आया देखिए। सो एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज इन लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या देखा गया? इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू original length at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये चीज क्या होती है? ये हो गई मेरी इनिशियल लेंथ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग L0। और दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन था देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to the rise in temperature. इस केस में how much is the rise in temperature? The rise in temperature is 3 degree centigrade. बोलिए भाई, समझ में आ रहा है आपको इतना? सब लोग को ये दो लाइन समझ में आ रही है? ओके, अब हम लोग जाते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों हुआ। तो सेकंड वाला इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड में हम क्या बोल सकते हैं? 0 to 10 हीटिंग किया, 0 to 50 हीटिंग किया, तो 0 to 50 इज मोर राइज इन टेम्परेचर, तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुआ। क्योंकि ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुआ इस वजह से एक्सपेंशन भी ज्यादा हुआ। Now what becomes a bit difficult to understand is this first वाला thing कि यार ये क्या चक्कर है? ओरिजिनल लेंथ से क्या लेना देना? लेंथ के बेसिस पे उसका इंक्रीज कैसे बढ़ गया? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंस के लिए दो वायर लेते हैं, सेम मटेरियल, 1 मीटर का वायर लिया और 2 मीटर का वायर लिया। So we are trying to understand this first point, how this original length is important for increasing the length। ठीक, चलिए तो अभी पॉइंट नंबर 1 पे हम डील कर रहे हैं। पहला वायर 1 मीटर का। अब ये सिर्फ थोड़े अपने assumptions है, just to understand the concept। तो if I'm saying 1 मीटर का जो वायर है उसमें there are 100 molecules, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 100। तो लॉजिकली टेल मी, जो 2 मीटर का वायर होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? हाँ भाई आंसर दे दो फटाफट। 200 आया सबको समझ में? चलिए तो इधर हो गए मेरे पास 200 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। अब हमने इसको हीटिंग किया, ये 0 पे था, ये भी 0 पे था, हमने इसको हीटिंग किया, इसको भी हीटिंग किया। अब जब हमने दोनों को हीटिंग किया एंड लेट अस से बिकॉज ऑफ द हीट
इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। जो इनिशियली जो इसका मूवमेंट था उसके कंपैरिजन में नाउ इट विल टेक मोर स्पेस। सो अज्यूमिंग कि जो इसका वाइब्रेशन था इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर। हर एक मॉलिक्यूल अब 1 मिलीमीटर ज्यादा जगह ले रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बाजू वाले को पुश करेगा ना कि भाई आई नीड मोर स्पेस, चल भाई साइड में जाओ। तो अब आपका इधर एक्सपेंशन देखो, 100 मॉलिक्यूल्स इनटू 1 मिलीमीटर गिव्स यू 100 mm का एक्सपेंशन। अब सेकेंड वाले में क्या होगा, आप दिमाग लगा के बोलो इसका कितना एक्सपेंशन होगा। इसका एक्सपेंशन हुआ 200 mm। मतलब अगर आप 5 मीटर का रॉड लेते तो उसका एक्सपेंशन कितना होता, 500। बात समझ में आई? ये फर्स्ट पॉइंट कैसा लिंक्ड है, समझ में आया? जनरली यही बात नहीं समझ में आती, ये वाला तो इजी है, ये आप समझ लेते हो। चलिए डन है, ग्रेट। ये हटा सकता हूं अभी मैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग कहां पे हैं? अभी हम लोग है यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ, राइज इन टेम्परेचर, और ये तो हमने वर्ड्स में लिखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल रिप्रेजेंट दिस मैथमेटिकली। हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, देखो पॉइंट नंबर 4, उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखिएगा। तो जो हमने लिखा था पहले एक्सपेरिमेंटली, अब हम वही दो चीज को लिखेंगे इन द मैथमेटिकल वर्जन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर एग्जाम में टाइम कम है ये उड़ा देना, इसके बाद सीधा मैथमेटिकली पे पहुंच जाना, बट टाइम है तो डोंट मिस ऑन दिस। So it is LT minus L0, it is proportional to L0, and LT minus L0, it is proportional to T. Next step देखिए, we will combine them. So therefore, combining, we get इन दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिलेगा, इसके लिए हमको मिलेगा LT minus L0 is proportional to L0T। LT minus L0 को आप डेल्टा L भी लिख सकते हैं। अब यहां से आपका आंसर दो रास्ते पे जा सकता है। एग्जाम में ध्यान देने का कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर वो आपको अल्फा के बारे में पूछता है, इसके कांस्टेंट के बारे में पूछता है, तो आपका आंसर एक अलग रूट पे जाएगा। अगर वो आपको नई लेंथ के बारे में पूछता है कि भाई हीटिंग के बाद नया लेंथ कितना, इन द एग्जाम कंपल्सरीली राइट द एक्सपेरिमेंटली। yes it is easier to write the experimental वाला thing, why because it is zero ना, नहीं तो आपके पास L1 L2 हो जाता है। in the exam they will ask you experimental वाला only। आपको वो भी दिखा दूंगा, लेक्चर का थोड़ा एंड पे आने दो, आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे करते हैं अगर आपको L1 L2 दिया तो। चलिए लेट्स मूव अहेड। LT minus L0, प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। द कांस्टेंट इज अल्फा, सो अल्फा इज माय कांस्टेंट हियर, सो दिस इज अल्फा L0T। अल्फा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
फिर से बोलिए एक बार, अल्फा का क्या नाम है? अल्फा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये मिल गया अल्फा अपने को। वेरी गुड जानवी। अब यहां से अपना डेरिवेशन के दो रास्ते भाई। रास्ता नंबर 1, अल्फा पूछेगा तो कैसे लिखोगे? अल्फा इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों को नीचे ले आओ, LT माइनस L0 अपॉन L0T। अल्फा आ गया। दूसरा आपको LT पूछ सकता है, व्हाट इज द न्यू लेंथ? So therefore LT is equal to L0 plus alpha L0T. So therefore LT is equal to L0 को कॉमन ले लो, 1 plus alpha T। ये मेटल है, इसके लिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसलिए आपका अल्फा पॉजिटिव निकला है। ये अगर ये सेमीकंडक्टर होता तो ये अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आता और आपका इधर वैल्यू 1 माइनस अल्फा टी हो जाता। सो दिस इज हाउ वी लिख द फॉर्मूले। ये देखिए ये आपका LT का फॉर्मूला है। चलिए एक बार पूरा डेरिवेशन ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये डेरिवेशन आ गया तो नेक्स्ट दो एकदम इजीली आप लोग कर सकोगे। तो पहला लाइन हमने क्या किया? कंसीडर अ रॉड हैविंग लेंथ L0 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा लाइन, लेट द रॉड बी हीटेड अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स LT। तीसरा लाइन, therefore increase in length is LT minus L0। fourth point, experimentally LT minus L0 directly proportional to the original length। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। फिर क्या करेंगे? इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। मैथमेटिकली क्या लिखोगे? LT minus L0 प्रोपोर्शनल टू L0, LT minus L0 प्रोपोर्शनल टू T। दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करके क्या मिलेगा? LT minus L0 प्रोपोर्शनल टू L0T। प्रोपोर्शनलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा, उधर अपन डालेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहां तक था आपका डेरिवेशन। अब इसके बाद देखने का उसने एग्जाम में क्या पूछा है। अगर उसने पूछा है अल्फा तो आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 अपॉन L0T, या फिर आप लिखोगे LT इज इक्वल टू L0 इनटू 1 प्लस अल्फा T। इसका अभी आपको बोलना है डेफिनेशन। दो चीज बताओ, चलो जाग रहे हो कि सो रहे हो पता चल जाएगा। इसका यूनिट बताओ, चलो जल्दी जल्दी रॉन्ग यूनिट बताओ, इसका रॉन्ग यूनिट। चलो अभी आप लोग रॉन्ग यूनिट बोलोगे मुझे, बोलो इसका आंसर बोलो। जो लोग जग रहे हैं वो राइट आंसर बोलो। मीटर पर सेल्सियस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला रॉन्ग आंसर आ चुका है मेरे पास और दो आंसर रॉन्ग हो चुके हैं। निशा करेक्ट, अंजलि गड़बड़, संस्कृति गड़बड़, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड तन्मय, श्रद्धा करेक्ट, नेहा करेक्ट, पारंगम करेक्ट, गौरी करेक्ट, वेरी गुड मानसी, तन्वी करेक्ट, साक्षी करेक्ट, नक्शी क्वेश्चन मार्क का जरूरत नहीं था। यस वेरी गुड संस्कृति, वो टी आपने पहले टाइम समझ लिया था, मैं समझ गया था। ये होता है, ये गलत नहीं है बेटा, ये होता है अपने दिमाग के परसीव्ड नोशंस। ऐसा हमारे साथ बहुत होता है, हम बहुत बार ऐसी गलती करते हैं। यस बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो जितने जन जग रहे हैं सभी ने सही आंसर दिया है। सोने वाले मुंह तो क्या हो जल्दी। तो इधर आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 1 अपॉन केल्विन, या फिर जो लोग ने बताया है केल्विन इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या फिर आपने अगर वर्ड्स में लिखा है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर केल्विन, ये सारा कुछ करेक्ट है। बाकी जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, टाइम का सेकेंड, ये सब बता रहे हो, अरे ये टेम्परेचर वाला टी है भाई। और मीटर ऊपर आ गया, मीटर नीचे आ गया, मीटर मीटर कट हो जाएगा। असं काय करता तुम्ही लोक?
अरे कि नहीं समझ में भाई? जो लोग ने गड़बड़ किया, कहाँ रॉन्ग हुए, बात समझ में आई आपको? लेंथ माइनस लेंथ मीटर अपॉन मीटर, मीटर मीटर कट हो गया 1 अपॉन, ये मेरे पास बचा टेम्परेचर। हमको एक्चुअली टी का आदत टाइम देखने का, इसलिए बहुत बार जल्दी जल्दी में आप 1 अपॉन सेकेंड लिख जाते हो या 1 अपॉन सेकेंड को टिक मार्क कर जाते हो। सो दिस इज टेम्परेचर फॉर अस। ओके, चलिए अभी आएंगे डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन बताने के पहले एक बार इधर सबके नाम देख लो। ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ एंड दिस इज राइज इन टेम्परेचर। चलिए डेफिनेशन बोलता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज increase in length per unit original length at 0 degree centigrade per degree rise in temperature। तो जो जिसका नाम है बस आपको वही लिखना है, बीच में अपॉन के जगह पे पर लिखा है, that's about it। Coefficient of linear expansion is defined as increase in length per unit original length at 0 degree centigrade per degree rise in temperature। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ गेट रेडी फॉर मस्त वाला धमाल, क्योंकि अब हम इसी आंसर से नेक्स्ट 2 आंसर भी बनाएंगे। आप मुझे हेल्प करोगे एंड वी विल रिक्रिएट दिस अगेन ट्वाइस फॉर एरिया एंड वॉल्यूम। उसके पहले इसका एक बार अच्छे से पिक लेके रख लीजिए। डन सर, डन सर। ओके ओके ओके, लेट अदर्स आल्सो। सर 1 मिनट सर। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में बोर्ड बहुत गंदा होने वाला है और आपको फिर से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यस, करें शुरू। चलिए, तो सेकंड आंसर में ये लीनियर जो है ये बन जाएगा एरियल। इसका और एक नाम है सुपरफिशियल। सो दिस इज एरियल, एरिया रहता है ना एरिया, इसके लिए एरियल, और दूसरा सुपरफिशियल। अब एरियल कैसे बनेगा देखो, पहले मेरे पास था लेंथ L0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इधर आप एक ऐसा स्क्वायर प्लेट बना दो, इसका एरिया आप लिखो A0, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा प्लेट बना दो, इसका एरिया आप लिखो 80। चलिए पहली लाइन क्या लिखोगे बताओ, कम ऑन स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन क्या रहेगा बताइए, क्या कंसीडर? Let the area be Consider- A0 at 0 degree Celsius. प्लेट, चपटा स्पेस है ना, कंसीडर अ प्लेट हैविंग एरिया A0 एट 0 डिग्री। 0 degree. तो पहली बार आपके पास क्या था, रॉड, दूसरी बार क्या आ गया, प्लेट। तो रॉड का हो गया प्लेट और लेंथ का क्या हो गया, एरिया। बहुत बढ़िया अंजलि, वेरी गुड। तो तीसरा जो आपका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा देखिए, इंक्रीज इन एरिया, इट विल बी 80 minus A0। Believe me, I really love it when I'm doing this experimentally. Increase in area, it is directly proportional to original area at 0 degree centigrade। फिर से increase in length, इधर क्या ब्लू रहा, so this is also area, this is rise in temperature। ये आपका पॉइंट सिर्फ सेम रहता है, this is rise in temperature T। मैथमेटिकली अब देखिए, मैथमेटिकली क्या क्या चेंजेस आ गए। मैथमेटिकली 80 minus A0 proportional to A0, 80 minus A0 proportional to T। So combining, what are we going to get? 80 minus A0 proportional to A0T। So 80 minus A0 is equal to, अभी तक आपका कांस्टेंट बदल जाएगा, this is बीटा
A0T, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो इधर बताओ बीटा क्या दिखाई देगा आपको फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू 80 माइनस A0 अपॉन A0T। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए भाई चेंज, 80 इज इक्वल टू A0 बीटा A0T। So 80 is equal to A0 1 plus beta T। पूरा आंसर देखो रेडी हो गया एकदम, एक झटके में आपका आंसर रेडी हो जाता है। सिर्फ आपको टेक्निकली खुद को, यस इनडायरेक्टली क्यों डायरेक्टली, जहां पर आपके पास लेंथ था वहां आप एरिया लिखेंगे। यूनिट विल रिमेन द सेम, एब्सोल्युटली the unit will remain the same। डेफिनेशन में देखिए आपको क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन is defined as increase in area per unit original area at 0 degree centigrade per degree rise in temperature। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या आपको? नए लोग जो हैं, भारती जी समझ में आया बेटा आपको? इशिका जैन, हाँ। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके गुड गुड गुड। चलिए इसका भी पिक ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं तीसरे आंसर पे। डन? अच्छा लिख रहे हो क्या? डन सर। गुड 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 गुड, चलिए बढ़िया। अब चलिए तीसरी बार आप दिमाग लगाओगे, सेम चीज है, अप्लाई कीजिएगा, पूरा आंसर खुद देने की कोशिश कीजिएगा। तो तीसरे का नाम है क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। करें तो क्यूबिकल, वॉल्यूम इज द इजी वर्ड, जनरली वो लोग क्यूबिकल वर्ड यूज करते हैं इसलिए। अब देखो क्या चेंज कर दोगे आप, आपके पास क्यूबिकल एक्सपेंशन है तो क्यूब बना दीजिए, consider a cube having volume V0 at 0 degree centigrade. Let the cube be heated up to T degree centigrade so that its volume becomes Vt. Increase in volume. So increase in volume will be Vt minus V0. बहुत बढ़िया संस्कृति। Experimentally, increase in volume is directly proportional to original volume at 0 degree centigrade। ये हो गया अपने पास V0। फिर से increase in volume directly proportional to the rise in temperature। तो second point तीनों आंसर में सेम रहेगा mathematically। So mathematically Vt minus V0 proportional to V0 and Vt minus V0 proportional to T, combining। So combining में देखिए Vt minus V0 proportional to V0T, so Vt minus V0 is gamma V0T। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये हो गया गामा। बहुत बढ़िया संस्कृति। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा गामा इज इक्वल टू Vt माइनस V0 अपॉन V0T। इधर हमारे पास आएगा
Vt is equal to V0 plus gamma V0t. So Vt is equal to V0 कॉमन है 1 plus gamma t. Unit will remain the same. ये यूनिट सेम ही रहेगा. करेक्ट. वेरी गुड स्नेहा. अभी स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन एक बार आप ट्राई कीजिएगा. कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन is defined as coefficient of cubical expansion. देखो पहले इसका नाम बोला. Is defined as what? ऊपर देखो. This is Vt minus V0. What is this? This is Change in volume. in volume. This is defined as the increase in volume per unit. इसका नाम बोलो. Original volume at 0 degree centigrade. फिर से अपॉन टी Per डिग्री राइज इन टेम्परेचर. चलिए ये तीसरे वाले का भी पिक ले लीजिए. एज आई सेड अर्लियर, ये बोर्ड अभी अपने एकदम सबसे खराब दिखने वाले सिचुएशन में पहुंच चुका है. बट वी हैव कंप्लीटेड 3 आंसर्स. सो स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी व्हेन यू आर डन. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल केस है. अब हम इसके साथ साथ जनरल केस भी लिखेंगे. डन. ओके. चलिए स्टूडेंट्स, तो as there was a question earlier कि क्या हमको ऐसा हर बार 0 लेने का जरूरी है. एक्सपेरिमेंटल केस था, इसके लिए 0 लिया. प्रैक्टिकली जो हमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स में 0 होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग फॉर्मूला लिस्ट बना लेते हैं एक्सपेरिमेंटल और जनरल का. वंस अगेन इसमें एक समझ में आ गया तो बाकी के अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे. तो एक्सपेरिमेंटल में क्या था हमारे पास? लेंथ था L0 एट 0 डिग्रीज, LT T डिग्रीज है. अब इसके सामने हमारे पास क्या होता है देखिएगा. L1 इनिशियल लेंथ L1 एट सम टेम्परेचर T1, फिर बढ़ के लेंथ हो जाएगा L2 एट सम टेम्परेचर T2. तो ये जनरल केस हो गया. अब अल्फा लिखो. इधर आपने अल्फा लिखा था, यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला लिखे. अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 अपॉन L0T. इसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे. देखिए करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला वी विल राइट अल्फा इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इंक्रीज इन लेंथ. यहां पर आप इंक्रीज इन लेंथ कैसे निकालोगे? देखो आप लिखोगे L2 माइनस L1, ये हो गया इंक्रीज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ क्या था इधर L1, तो इधर आ गया L1. तो L0 गेट्स रिप्लेस्ड बाय L1. राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे? यहाँ पे था T माइनस 0, इधर क्या लिखोगे? T2 माइनस T1. बोलो भाई करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 समझ में आ रहा है क्या?
ओके, इधर आपने जो लेंथ के लिए फॉर्मूला लिखा था वो लिख देते हैं। LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी, ये आपका लेंथ के लिए फॉर्मूला था। अब हम देखिए लेंथ के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे। L2 मेरा नया लेंथ, बड़ा लेंथ L2 इज करस्पॉन्डिंग टू LT। अब चाहो तो ऐसे एरो बना दो, आपको रेफरेंस के लिए काम में आएगा। So L2 is equal to L1 1 plus alpha T2 minus T1। तो अगर आपके पास T1 T2 के टर्म्स में है तो इस तरीके से आप यूज कीजिए और अपना फॉर्मूला डेवलप कीजिए। सेम पैटर्न पे कैन यू राइट फॉर बीटा एंड गामा? तो दैट इज योर होमवर्क। बीटा और गामा को आप होमवर्क में कीजिएगा। आज इसका थ्योरी अच्छे से कीजिए। तो व्हाट वी विल डू इज, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं कल हम इसके न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे, प्लस अभी हमको एक चीज और करना है, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन निकालना है। सो इन टुमारोज लेक्चर दिस इज, ये 3 खत्म हो गया है। आपके बुक में उसका डेरिवेशन या कुछ नहीं दिया, एक लाइन में रिजल्ट दे दिया है, बट आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि बीटा अल्फा बीटा गामा के बीच में वो रिलेशनशिप किस तरीके से आया। तो वो आपको थोड़ा टेक्निकलिटी समझ में आना चाहिए, एंड वी विल बी डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। So that will be there for